स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमानस्य पाठस्य अर्थालङ्काराणां निरूपणाङ्गतया परिणामालङ्कारस्य विमर्शः पाठविषयः अस्ति। तत्र स्वाभिमतं परिणामालङ्कारमुक्त्वा आचार्य पैदीक्षितस्य परिणामलक्षणस्य खण्डनं च विधाय इदानीम् आचार्य रूयकस्य अलङ्कारसर्वस्वकारस्य यदस्ति विवेचनं परिणामालङ्कारविषयकं तत् खण्डयितुम् इतः उपक्रमते ग्रन्थकारः। अस्तु, तत् अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति अलङ्कारसर्वस्वकारस्तु आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणाम इति सूत्रयित्वा। अब देखिए, आचार्य रूयक अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में परिणामालंकार के विषय में जो लिखते हैं उसका अब यहाँ पर पहले बता रहे हैं, फिर उसका खंडन करेंगे। आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगित्वे परिणामः। आरोप्यमाणस्य अर्थात उपमानस्य प्रकृतोपयोगित्वे, प्रकृति में जो उसका उपयोग है, तो उस उपयोग के होने पर, उपमान का जो प्रकृतोपयोग है उस उपयोग के होने पर परिणाम अलंकार होता है। ठीक है, अब हमने उपयोग अर्थ क्यों किया तो आप समझ लीजिए, ये हम पहले भी नियम बता चुके हैं। विशिष्टात् भाव प्रत्ययः विशेषणम अभिधत्ते। किसी विशिष्ट शब्द से अगर भाव प्रत्यय होता है तो वो विशेषण को कहता है। जैसे उपयोगी शब्द जो है वो विशिष्ट शब्द है, ठीक है, उपयोग वाला, ठीक है, जिसका उपयोग हो उसको उपयोगी कहते हैं। तो उपयोगी शब्द से अगर आप त्व, तल इत्यादि भाव प्रत्यय करेंगे तो वे उपयोग को ही कहते हैं। ठीक है, तो उपयोगित्वे अर्थात उपयोगितायाम अर्थात उपयोगे सति, तो उपमान का प्रकृति में जो उपयोग होता है उसको हम परिणामालंकार कहते हैं। इति सूत्रयित्वा, ऐसा वे सूत्र लिखते हैं, फिर उसका व्याख्यान करते हैं। आरोप्यमाणं रूपके प्रकरणोपयोगित्वाभावात् प्रकृतोपरंजकत्वेनैव केवलेन अन्वयं भजते। रूपकालंकार में क्या होता है, जो उपमान होता है उसमें प्रकरणोपयोगित्वाभाव होता है, माने उसका प्रस्तुत में कोई उपयोग नहीं होता। तो प्रस्तुत में उपयोग का अभाव होने के कारण प्रकृतोपरंजकत्वेनैव, तो उसको किस प्रकार से आप उसका प्रयोग मानते हैं रूपकालंकार में, तो बोले केवल उसका इतना ही प्रयोग है, उसका जो अन्वय होता है वो एतद रूप से ही होता है कि वह उपमेय जो होता है प्रकृत पदार्थ उसका उपरंजक होता है। तो प्रकृतस्य अर्थात उपमेयस्य उपरंजकत्वेनैव केवलम अन्वयं भजते, केवलेन अन्वयं भजते, केवल इसी रूप में वो अन्वय को प्राप्त करता है। लेकिन परिणामालंकार में तो उसका भी उपयोग होता है। वही कह रहे हैं कि परिणामेतु प्रकृतात्मतया आरोप्यमाणस्य उपयोगः, लेकिन परिणामालंकार में तो प्रस्तुत रूप से उपमान का भी उपयोग होता है। इति प्रकृतम आरोप्यमाणतया परिणमति, इसलिए जो उपमेय होता है वह उपमान के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है,
इति व्याख्यातवान, ऐसा उन्होंने सूत्र लिख करके व्याख्या भी कर दी कि भैया रूपकालंकार में तो कोई उपयोग नहीं होता, केवल उपमेयोपरंजकत्व रूप से ही उपमान का प्रयोग होता है, लेकिन परिणामालंकार में तो उपमान जो होता है वह प्रकृतात्मतया उपयोगी बनता है। अर्थात उसका अभिप्राय क्या है, तो उसको स्पष्ट करते हैं कि प्रकृतम आरोप्यमाणतया परिणमति। तो परिणामालंकार में जो उपमेय होता है वह परिणत हो जाता है उपमान रूप में, ठीक है, ऐसी व्याख्या करते हैं। अत्रापि चिन्त्यते, तो अपि शब्देन आचार्य प्रेदीक्षितस्य यदस्ति विवेचनं तत् खंडितमेव, परंतु अत्रापि चिन्तनम् अपेक्षितमस्ति। आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोग इत्यस्य प्रकृतकार्ये उपयोग आहोस्वित् प्रकृतविषयात्मतया उपयोगोऽर्थः। इदानीं पृच्छत्याचार्यः अलङ्कारसर्वस्वकारं किं भवान् उपयोग इति शब्देन प्रकृतोपयोग इति शब्देन सप्तम्यन्तेन प्रकृतकार्ये उपयोगं विवक्षति उत प्रकृत विषयतया उपयोगम विवक्षति। अर्थात आप जो प्रकृति में उपयोग ऐसा बता रहे हैं वह आपने स्पष्ट तो किया नहीं, तो वहां पर दो संभावनाएं हैं। क्या आप प्रकृत कार्य में उपमान का उपयोग की बात कर रहे हैं, अथवा उपमेय रूप में प्रकृतोपयोग की बात कर रहे हैं। प्रकृत माने जो उपमेय है, विषय है, उस प्रकृत विषय के रूप में आप उपयोग को कह रहे हैं। कौन सा उपयोग, तो दोनों उपयोग अलग हैं, ठीक है। एक तो हुआ कि प्रकृत कार्य में उपयोगी होना, और दूसरा हुआ उपमेय रूप में उपयोगी होना, उपमान का उपमेय रूप में उपयोगी होना, ठीक है। तो कतरं तत्र उपयोगम अत्र सप्तम्यन्तेन पदेन आचार्यः रुय्यकः विवक्षति इति पृच्छत्याचार्यः पुनः निरस्यति क्रमेण न तावदाद्यः। पहला यानी प्रकृत कार्य में आप उपमान का उपयोग मानते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों, तो एक श्लोक बता रहे हैं जहां पर रूपकालंकार है, और अगर आप इस प्रकार से प्रकृत में उपयोग को परिणाम कहेंगे उपमान के, तो फिर रूपक के स्थल में भी परिणाम अलंकार की अतिव्याप्ति होगी। तो बताते हैं, दासे कृता घसी भवत्युचितः प्रभूणाम पाद प्रहार इति सुंदरी नास्मि दूये उद्यत कठोर पुलकांकुर कंटकाग्रे यत्खिद्यते तव पदम ननु सा व्यथा में। अत्र कश्चित् नायकः अस्ति, धृष्टः धूर्तः नायकः, यः येन अपराधमस्ति तादृशः धूर्तः नायकः कृतापराधः इदानीं नायिकां प्रसादयितुं यतमानः तां कथयति। सा च नायिका, सा च रमणी पादेन प्राहरत तम, उसको उसने लात मार दी है नायिका ने गुस्से में, तो पादेन प्राहरत तम नायकम, सा नायिका, तो पाद प्रहारम अनुभूय असौ धूर्तः किं कथयति यत् तव पाद प्रहारेण मम खेदः नास्ति, मम खेदस्तु अयमस्ति यत् अहम तव पाद प्रहार वेलायां रोमांचितः आसम्, अतः मम रोमांकुरैः कंटककल्पैः ते पादव्यथा न भवेत, है ना। मैं तो इसलिए दुखी हूं कि मेरे जो कंटक रूपी जो रोम है मेरे, रोमांचित हो गया था मैं, और उससे तेरे पैरों में कहीं घाव न बन गया हो, ऐसा करके ये धूर्त अपनी बात कह रहा है। तो ये वही कहते हैं कि देखो, दासे कृतागसी भवत्युचितः प्रभु नाम, अपराध करके आया है ना, तो अपने को दास बता रहा है और उसको कह रहा है तुम स्वामिनी हो इस समय, क्योंकि मैं ऑफेंडर हूं और तुम मेरी स्वामिनी हो, तुम न्याय करोगी। तो जो राजा होता है, स्वामी होता है, अगर वह
पाद प्रहार करता है किसी दास पर तो उचित है, लेकिन दास कैसा होना चाहिए? कृतागसि दासे, कृतः अगः, अगो नाम अपराधः ये न, अगस प्रातिपदिक है तो कृतम अगह ये न तस्मिन कृतागसि दासे, कर दिया है अपराध जिसने ऐसे दास के ऊपर। अगर राजा पाद प्रहार करता है तो उचित, हे सुंदरी, प्रभुनाम कृतागसि दासे पाद प्रहार उचित इति नास्मि दूये, इसीलिए मैं दुखी नहीं हूं। अस्मि माने अहम, अस्मि यहां पर अहमार्थक अव्यय है, क्रियापद नहीं है। अस्मि अर्थात अहम न दूये, अहम न खिद्ये, मैं खिन्न नहीं हूं। ठीक है, तुमने मुझे मुझे मारा पैर से, इसकी कोई बात नहीं है। तो बोले फिर क्यों रो रहे हो? तो बोले उद्यत कठोर पुलकांकुर कंटकाग्रही। उद्यताः ये सन्ति कठोर पुलकांकुर कंटकाः। जैसे ही तुमने मुझ पे पाद प्रहार किया तो जो मेरे उठे हुए उद्यंती यानी संति रोमाणी पुलकानी, किम भूतानी, तो कठोराणी। अब देखो जो लोम होता है वो कितना कोमल होता है, हाँ? उसको भी कठोर बता रहे हैं। इसका अभिप्राय ये है कि नायिका का जो चरण है वो अतिशय न कोमल है। ठीक है, तो अतिशय न कोमल वस्तु के लिए सामान्य जो कोमल वस्तु है वो भी कठोर हो जाती है। तो नायक कह रहा है कि मेरे उठे हुए जो कठोर पुलक हैं, पुलकांकुर हैं, मेरे जो लोमकेश हैं, त एव मम उद्यत कठोर पुलकांकुरा एव कंटकाग्राः, कंटकाग्राणी माने कांटों के जो अग्रभाग है, नुकीलापन, उनको वो बना दिया। तो तैहि उद्यत कठोर पुलकांकुर कंटकाग्रे, उठे हुए कठोर जो मेरे लोम के स्वरूप कंटकाग्र हैं उनके द्वारा क्या हुआ? तव पदम खिद्यत खिद्यते ननु सा व्यथा में, निश्चित रूप से मेरी वो व्यथा है, मुझे वो दुख है कि तूने जब मेरे ऊपर पाद प्रहार किया तो मेरे जो लोम केश थे वो तेरे पैर में चुभ गए होंगे और उनसे तेरा पैर खिन्न हो रहा है। ठीक है, ये मेरी व्यथा है। इस प्रकार का ये पद्यार्थ है। इति त्वदुदाहृत रूपकोदाहरणे, ये आपने ही रूपकालंकार में उदाहरण दिया है अलंकार सर्वस्व ग्रंथ में। तत्र आरोप्यमाणानां कंटकानां प्रकृत खेद व्यथा रूप कार्ये उपयोगेन अति प्रसंगात। ठीक है, पहला क्यों नहीं है? अगर पहला माने तो क्या मानना होगा कि प्रकृत कार्य में जहां उपमान उपयोगी होता है, तो अत्र प्रकृत कार्यम किमस्ति? खेद व्यथा। ठीक है, खेद व्यथा अस्ति, तस्मिन् खेद व्यथा रूपे प्रकृत कार्ये कंटकाः अपि उपमानानि यानि सन्ति ते कंटकाः अपि उपयोगिनः सन्ति। तो यहां पर जो प्रकृत कार्य है खेद व्यथा रूप प्रकृत कार्य, उसमें कांटे जो हैं उपमान यहां पर वे भी क्या बन रहे हैं? उपयोगी होते ही हैं, है ना। अतः अति प्रसंग अस्ति, तो आपने जो रूपक का उदाहरण दिया है उसी में आपके द्वारा कहे गए परिणामालंकार की अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ऐसा तो नहीं मान सकते प्रकृतोपयोगित्व का अर्थ कि प्रकृतक कार्य में उपयोगी होना उपमान का। ठीक है, तो कहते हैं द्वितीय मान लीजिए, तो कहते हैं ना द्वितीय, द्वितीय भी नहीं मान सकते। पहला मानने पर तो अतिव्याप्ति हो रही थी, दूसरा मानने पर अव्याप्ति होगी। तो दूसरा क्या है पक्ष की? उपमेय रूप में उपयोगी होना, उपमान का उपमेय रूप में उपयोगी होना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अथपक त्रिमतामुपेयी बद्भिः
सरसैर्वक्त्रपथाश्रितैर्वचोभिः क्षितिभर्तुः उपायनं चकार प्रथमं तत्परतस्तुरङ्गमाद्यैः। अत्र कस्यचित् राज्ञः वर्णनमस्ति, है ना। क्षितिभर्तुः उपायनं चकार, जो राजा था उसको उसने उपहार किया। तो उपहार क्या है, तो बता रहे हैं कि पत्रिवताम उपेयीवद्भिः, उप उपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु से तवतु प्रत्यय करेंगे, उपेयीवत ऐसा रूप बनेगा, और उसका तृतीया के बहुवचन में रूप बनेगा उपेयीवद्भिः। इसके रूप चलते हैं उपेयीवान, उपेयीवन्तौ, उपेयीवन्तः इत्यादि। तो उपेयीवद्भिः अर्थात प्राप्तवद्भिः एतद् रूप, ठीक है। तो जिन्होंने पक्त्रिमता को प्राप्त कर लिया है, ऐसे वचन, ये सभी वचनों के विशेषण है। तृतीयांत जो वचन पद है ना, उसके विशेषण है। कैसे वचन है, राजा के स्वागत में कहे जा रहे हैं जो, तो पक्त्रिमताम अस्तु अर्थात परिपक्वताम उपेयीवद्भिः, जो परिपक्व वचन है अर्थात गंभीर जो वचन है उनके द्वारा। और कैसे हैं, सरसैहि, सरस वचन है। और किस प्रकार के हैं, तो वक्त्र पथाश्रितैहि, वक्त्र रूपः यह पथः, तदाश्रितैहि, मुख रूपी मार्ग का जो, मार्ग के जो आश्रित है माने पथिक हैं, ऐसे माने मुख रूपी मार्ग से जो निकल रहे हैं, ऐसे सरस वचनों के द्वारा राजा को उपहार दिया गया। तो अर्थात यहाँ पर जो उपहार है वो उपमान है, और तृतीयांत जो वचन पद है वो उपमेयवाचक है। ये व्यधिकरण परिणामालंकार है, ठीक है, एक तरह से। और क्या किया, तो पहले तो सरस वचनों से उसको उपहार दिया, और तत्परतः उसके बाद प्रथमम तो सरसैहि वचोभिः उपायनं चकार क्षितिभर्तुः राज्ञः, फिर क्या किया, तुरंगमाद्यैः अर्थात अश्वाद्यैः, फिर हाथी घोड़े जो भी वस्तुएं थी देने की राजा को, उनके द्वारा राजा को उपहार दिया गया, माने तद्रूप उपहार दिया गया, इस प्रकार से जानना है। तो यहाँ पर भी देखिए उपमेयवाची जो शब्द हैं उनमें तृतीया है, और उपायन जो है वो उपमानवाची शब्द प्रथमा में है, इसलिए यहाँ पर भी व्यधिकरण परिणाम है ये, ठीक है। तो यह जो व्यधिकरण परिणाम है, इसमें आपके द्वितीय प्रकृतोपयोग का समन्वय नहीं होगा, यानी कि अव्याप्ति हो जाएगी। अब ये व्यधिकरण परिणाम है तो इसमें आपका जो प्रकृतोपयोग है वो होना चाहिए था, तो वही कह रहे हैं, इत्यत्र स्वोक्त व्यधिकरण परिणामोदाहरण संगत्यापत्ते है। और ये भी उदाहरण किसी और का नहीं है, आप ही ने, माने आचार्य रुय्यक ने ही व्यधिकरण परिणामालंकार का उदाहरण ये दिया है, अथ पक्त्रिमताम उपेयीवद्भिः इत्यादि, ठीक है। तो आपके द्वारा जो सोक्त है ना, माने रुय्यकोक्त व्यधिकरण परिणामोदाहरण से संगत्यापत्ते है, आपने जो व्यधिकरण परिणामालंकार का उदाहरण दिया है उसमें संगति की आपत्ति आएगी, उसमें संगति नहीं होगी अगर आप उपमेयतया उपमान का उपयोग मानते हैं तो। ऐसा क्यों भाई, तो बता रहे हैं, राज संघटने उपायनस्य आरोप्यमाणस्य स्वात्मना एव उपयोगः, राज संघटन जो है, राजा से मिलना जो है, ठीक है, तद्रूप कार्य में, या है ना, उपमान जो है, उपहार, उपायन, वह उपयोगी है, अपने रूप से ही उपयोगी है। मैंने कभी भी राजा से मिलते हैं तो उसको
उपहार दिया ही जाता है, उसका उपायन किया ही जाता है ना, राजा से मिलने पर। तो राज संघटने अर्थात राज्ञः मेलने, राज्ञः संवादे, है ना, उसका जो उपायन है वो तद्रूप से ही संभव है। माने प्रकृत कार्य जो राज संगठन है उसमें उपमान जो उपायन है उसका स्वात्मना ही अन्वय हो रहा है, स्वात्मना ही उपयोग हो रहा है। माने उपायनत्वेनैव उपायनम अत्र उपमानम प्रकृत कार्ये राज संघटने उपयोगी अस्ति। वहां पर वो प्रकृत कार्य में उपयोगी होने के लिए उपमेयतया परिणत होने की अपेक्षा नहीं कर रहा है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि आरोप्यमाणस्य उपायनस्य स्वात्मना एव उपयोगः न तो विषय वचो रूपतया, न कि जो उपमेय हैं, प्रकृत विषय जो हैं वचन तुरंग आदि, तदरूपतया राज संघटन रूप कार्य में उपमान का उपयोग की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, जबकि उल्टा ही हो रहा है। वचसा तु विषयाणाम आरोप्यमाणोपायन रूपत्वेन परमोपयोग इति प्रत्युत विपरीतम, है ना, और उल्टा ही हो रहा है कि उपमान का तो प्रकृत कार्य में उपमेय के रूप में अन्वय नहीं हो रहा है, जो कि आप कह रहे हैं द्वितीय अर्थ के अनुसार। हो ये रहा है कि जो उपमेय हैं वचन आदि, वही कह रहे हैं, जो आरोप के विषय हैं वचन आदि, उनका ही उपमानतया उपयोग हो रहा है राज्य संगठन में। ठीक है, माने वचनादि सामान्य होंगे तो राजा के मिलने में उनका कोई उपयोग नहीं है। राजा के मिलने में उनका तभी उपयोग है जब वो उपायन रूप होंगे, माने उपहार रूप होंगे तुरंगादि। ठीक है, तो उपमानस्य उपमेयतया प्रकृतोपयोगः यह द्वितीयार्थः प्रकृतोपयोगित्व पदस्य विवक्षितः स अत्र न घटते, वो यहां पर नहीं हुआ है उसका कोई प्रयोग, और जबकि उल्टा ही हो जा रहा है कि उपमा उपमेय जो हैं उन्हीं का यहां पर उपमान रूप में प्रकृत कार्य में उपयोग हो रहा है ना। तो उपायन रूपत्वेन परमोपयोग इति प्रत्युत विपरीतम, इसीलिए तस्मात् अस्मदुक्तमेव व्यधिकरण परिणामस्य उदाहरणम साधु, हमने जो व्यधिकरण परिणाम का उदाहरण दिया है वही सही है, वही साधु है। आप जो व्यधिकरण परिणाम का उदाहरण दे रहे हैं ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपने जो प्रकृतोपयोगित्व पद दिया वहां पर हमने दोनों पक्ष लिए कि प्रकृत कार्य में उपयोगी और प्रकृत विषयतया उपयोगी, दोनों ही अर्थों को मानने पर एक जगह रूपकालंकार में व्याप्ति हो रही है और द्वितीय को मानने पर परिणाम विशेष में ही उसका लक्षण का समन्वय नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए अव्याप्ति भी हो रही है। इदम तो पुनः व्यधिकरण रूपकम भवितुम अर्हति, हाँ इसको तो क्या होना चाहिए, व्यधिकरण रूपक ही होना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि भैया व्यधिकरण रूपक तो तब करेंगे ना, अब ये पूर्व पक्षी कहेंगे, माने आचार्य रुय्यक के पक्ष से कहेंगे कि व्यधिकरण रूपक तो तब होगा जब उपमान प्रतियोगिक रूपक होगा, और यहां पर क्या है, यहां पर तो उपमेय प्रतियोगिक रूपक है ना। कैसे आपको पता चला, तो बोले देखिए वचोभिहि और तुरंगमाद्यैहि इत्यादि उपमेयवाची पदों से जो तृतीया विभक्ति है वह अभेद में तृतीया है, और अभेद में जो तृतीया होती है वो प्रतियोगी वाचक पद से ही होती है ना, धन्येन धनवाद इत्यादि स्थल के समान। तो कह रहे हैं कि यहां पर जो अभेद है वो उपमेय प्रतियोगिक उपमानानुयोगिक है, रूपकालंकार में तो ऐसा नहीं होता है। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार रूपकालंकार में तो उपमान का अभेद उपमेय में रहता है, यानी उपमान प्रतियोगिकः उपमेयानुयोगिकः अभेदो भवति रूपकम। अत्र तु उपमेय प्रतियोगिकम उपमानानुयोगिकम अस्ति तादात्म्यमतः कथमत्र रूपकम भवान जगन्नाथः वदति।
ऐसा प्रश्न आता है तो उसके लिए कहते हैं कि तृतीयार्धा भेदोपि, भैया तृतीयार्थ अभेद की भी समस्या नहीं है। अभी हमने आपको 2 मिनट पहले ही बताया था, 2 मिनट पहले माने पिछले पार्ट में बताया था, इसको मुख्यार्थ से नहीं लेना है, कि मीनवती नयनाभ्याम। अब वहां पर हमने क्या किया था, यद्यपि नयनाभ्याम इस पद से तृतीया है, तो भले वहां पर विशेष्य विशेषण भाव बदले अभेद का, लेकिन रूपकालंकार के स्थल में हमने आपको बताया था कि अभेद जो होता है वो 2 प्रकार से होगा, कभी अनुयोगित्व मुख होगा, कभी प्रतियोगित्व मुख होगा। ठीक है, तो विशेष्य विशेषण तो बदल सकते हैं, कि जैसे समास में उपमान जो होता है वो विशेष्य होता है अभेद का, ठीक है, और व्यस्त स्थल में तो जो उपमेय होता है वो ही विशेष्य होता है अभेद का। तो विशेष्य विशेषण बदल सकते हैं, लेकिन प्रतियोगी अनुयोगी बदलेंगे नहीं। तो यहां पर भी जैसे मीनवती नयनाभ्याम इत्यादि स्थल में मीन प्रतियोगिक और नयन नयनानुयोगिक का भेद होता है, उसी प्रकार से यहां पर भी उपमेयानुयोगिक एवं अभेद बोधव्य। वही कहते हैं कि मीनवती नयनाभ्याम इत्यत्र इव प्रकृत्यर्थानुयोगिको बोध्य। प्रकृत्यर्थ माने उपमेय, तो जो प्रकृत अर्थ है तदनुयोगिक ही अभेद मानना चाहिए, अर्थात यहां पर भी वचोनुयोगिक ही अभेद होगा और उपायन प्रतियोगिक वो अभेद कहलाएगा। तो भले यहां पर अभेद का विशेषण और विशेष से बदले हों, लेकिन प्रतियोगी अनुयोगी नहीं बदलेंगे। तो इस प्रकार से इस यहां पर व्यधिकरण रूपक ही कहना उचित है, इसको हम व्यधिकरण परिणाम तो नहीं कह सकते। अस्तु, इत्थमत्र आचार्य रुय्यकस्यापि मतम निरस्तम पंडितराजेन। इदानीम् अपरेषां केषांचित् मतमनूद्य निरस्यति। पश्यन्तु, इस प्रकार से अन्य जो आचार्यों का मत है उस मत का भी खंडन यहां पर करते हैं, जो कि इनसे कुछ भिन्न आचार्य भी हैं जो परिणामालंकार के विषय में कुछ अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। वो कैसा है, केचित्तु क्वचित् केवलो विषयः स्वात्मना न प्रकृतोपयोगी इति अयम् आरोप्यमाणा भिन्नतया अवतिष्ठते तत्र आरोप्यमाण परिणामः। माने ये आचार्य क्या करते हैं, परिणामालंकार के 2 भेद मानते हैं। सामान्य परिणामालंकार क्या है तो बताया ही है आपको पहले, कि जहां आचार्य जगन्नाथ के अनुसार कि जहां पर उपमान जो होता है वह उपमेयतया प्रकृत कार्य में उपयोगी हो, और जहां पर उपमेय प्रतियोगिक अभेद जो है वो उपमान में वर्णित हो। तो इस प्रकार से 2 अंश मिलकर के परिणामालंकार बनता है। तो अब ये जो आचार्य हैं ये ऐसा कहते हैं कि परिणाम के 2 भेद हैं। तो 2 भेद कैसे हो सकते हैं, कि आप जो बोल रहे हो आचार्य जगन्नाथ ऐसा नहीं है। क्या होता है, कभी आरोप्यमान का अभेद आरोप विषय में जैसे कि रूपक में होता है, और कभी आरोप विषय यानी उपमेय का अभेद आरोप्यमान में, यानी कभी उपमेय प्रतियोगिक अभेद और कभी आरोप्यमान प्रतियोगिक जो अभेद है वे दोनों ही अभेद परिणाम कहलाते हैं। लेकिन कब, तो बता रहे हैं कि जहां केवलो विषयः अर्थात उपमेय पदार्थ, जहां मुखादि जो उपमेय पदार्थ हैं वे तद्रूपेण अर्थात उपमेयत्वेन मुखत्वेन रूपेण न प्रकृतोपयोगी, जहां पर कोई उपमेय अपने रूप से किसी प्रकृत कार्य में उपयोगी नहीं होता है, तो अयम आरोप्यमाणा भिन्नतया अवतिष्ठते, तो वहां पर वो उपमान रूप में प्रकृत कार्य के उपयोगी बनता है। माने उपमानतया उस उपमेय पदार्थ का स्थिति स्वीकार की जाती है, जिससे वह उपमेय जो होता है वह प्रकृत कार्य में उपयोगी हो जाता है। तो ऐसा जो अभेद है माने उपमेय का जो
अभेद है उपमान में, उस परिणाम को हम आरोप्यमाण परिणाम कहते हैं, यानी उपमान परिणाम कहते हैं। ये तो एक प्रकार हुआ परिणाम का। अब जैसे बता रहे हैं, इसका एक उदाहरण दे रहे हैं। यथा वदनेनेन्दुना तन्वी शिशिरी कुरुते दृशौ। अत्र अब इसका अर्थ है कि वदना भिन्न जो इंदु है, उससे जो तन्वी है, नायिका है, वह शिशिरी कुरुते दृशौ, दृष्टि को शीतल कर रही है, दृष्टि को, नायक की आंखों को ठंडक पहुंचा रही है। अत्र वदनम इंद्वभिन्नतयावतिष्ठते, यहाँ पर जो मुख है वह चंद्राभिन्नतया स्थित है, माने चंद्र प्रतियोगिक अभेद उसमें है, क्योंकि केवलस्य वदनस्य दृक् शिशिरीकारकत्व अयोगात। अच्छा देखिए, यहां पर प्रकृत कार्य क्या है? दृष्टि को शीतल करना। अब यहां पर जो उपमेय है, विषय है मुख, उसमें दृष्टि को शीतल करने का सामर्थ्य नहीं है, उसमें अयोग है दृक् शिशिरीकारकत्व का। इसीलिए वह उपमानतया माने चंद्रत्वेन रूपेण, मुख जो है नायिका का वह चंद्रत्वेन रूपेण दृक् शिशिरीकारकत्व को प्राप्त करता है, माने उपमानतया उसका प्रकृत कार्य में उपयोग होता है। तो ऐसे परिणाम को हम आरोप्यमाण परिणाम कहते हैं। ठीक है, माने उपमान का जो अभेद है। ठीक है, उपमेय में क्वचित् च आरोप्यमाणः स्वात्मना न प्रकृतकार्योपयोगी इति अयम विषयाभिन्नतया अवतिष्ठते। अच्छा, कहीं पर यह होता है इसका ठीक उल्टा, जो पहले बताया कि जो उपमान होता है यानी विषयी जो होता है आरोप्यमाण, वह प्रकृत कार्य में उपयोगी नहीं होता, तो उसका प्रकृत कार्य में जो उपयोग होता है, लेकिन किस रूप में उपयोगी नहीं है? तो स्वात्मना माने उपमानत्वेन रूपेण। जैसे चंद्र अगर उपमान है, तो चंद्रत्वेन रूपेण यदि वह प्रकृत कार्य में उपयोगी नहीं हो रहा है, तो उसमें उपमेय का अभेद लाएंगे। ठीक है, उपमेया भिन्नतया माने उपमेयत्वेन रूपेण हम चंद्र का ग्रहण करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, पहले जैसे आपने देखा कि उपमान प्रतियोगिक अभेद उपमेय में लब्ध हो रहा था, तो जिससे उपमान जो है, उपमेय जो है, वह प्रकृत कार्य में उपयोगी बन रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उपमेय प्रतियोगिक अभेद उपमान में आ रहा है, जिससे उपमान प्रकृत कार्य के उपयोगी बन रहा है। वही बताते हैं कि जहां आरोप्यमाण अपने रूप से माने उपमानत्वेन रूपेण चंद्रत्वादिना रूपेण प्रकृत कार्योपयोगी नहीं होता, वहां पर वह उपमेयाभिन्नतया स्थित होता है। अवतिष्ठते तत्र विषय परिणामः, विषय परिणामो नाम विषयाभिन्नतया अथवा विषय प्रतियोगिकः अभेदः विषयिणी आरोप्यमाणे स्वीक्रियते। ठीक है, तो वहां पर उसको हम विषय परिणाम कहते हैं। यथा वदनेनेन्दुना तन्वी स्मरतापम विलुम्पति। अब देखिए, जैसे दृष्टि को शीतल करने का सामर्थ्य मुख में नहीं था नायिका के, उसी प्रकार से स्मरजन्य ताप को नष्ट करने का सामर्थ्य चंद्र में नहीं है। अब तो अगर चंद्र को स्मरजन्य ताप को नष्ट करना है, तो उसको मुख से अभिन्न होना होगा। ठीक है, मुख का अभेद आपको चंद्र में मानना होगा, क्योंकि जो स्मरजन्य ताप होता है, कामदेव जन्य जो ताप होता है, उसको नष्ट करने में नायिका का मुख समर्थ है। तो यहां पर क्या है, प्रकृत कार्य है स्मरजन्य ताप का नाश,
और उस स्मरजन्य ताप के नाश में उपमान जो चंद्र पदार्थ है वो चंद्रत्वेन रूपेण उपयोगी नहीं हो रहा है, इसीलिए वह उपमेया भिन्नतया यानी मुखत्वेन रूपेण स्थित होगा। यानी उपमेय प्रतियोगिक अभेद उपमान में स्वीकार करना होगा। तब क्या बोध होगा कि मुखाभिन्नः चंद्रः स्मरतापम विलुम्पति। तो अब क्या हुआ, जब आपको चंद्र पदार्थ का ज्ञान मुखत्वेन रूपेण हो गया तब उसमें स्मरजन्य ताप नाशकत्व भी आ जाएगा। वही बता रहे हैं, यथा वदनेन इंदुना तन्वी स्मरतापम विलुम्पति अत्र इंदुवदनाभिन्नतया तिष्ठते। अत्र इंदुः वदनाभिन्नतया, यहाँ पर जो चंद्र है वह नायिका के मुखाभिन्न होकर के स्थित होता है। क्यों होता है ऐसा, क्यों करना पड़ रहा है उसको ऐसा? क्योंकि केवलस्य इंदोः, केवल चंद्र में स्मरजन्य पापनोदकत्व का अयोग है। कामजन्य जो ताप होता है उसकी नोदकता चंद्र में नहीं है, वो तो नायिका के मुख में ही है। इसीलिए एवं च, तो यहां पर कौन सा परिणाम हुआ? विषय परिणाम। और वहां पर कौन सा परिणाम था पहले वाक्य में? माने आरोप्यमाण या विषयी परिणाम। तो इस प्रकार से दो परिणाम मानते हैं ये जो तृतीय आचार्य हैं। एवं च परिणामद्वयात्मकम इदम रूपकम एव भवितुम अर्हति। अब ये एक अलग बात बोल रहे हैं कि ये जो दो प्रकार के परिणाम हमने आपको बताए हैं ये दोनों रूपक ही हो सकते हैं। तो जब रूपक में ही इन दोनों परिणामों का अंतर्भाव संभव है, शक्य है, तो फिर अलंकारांतर कल्पना क्यों करनी है गुरुभूत? वही कहते हैं कि विषयतावच्छेदक विषयितावच्छेदकान्यतर पुरस्कारेण निश्चीयमान विषयान्यतरत्वस्य तल्लक्षणत्वात्। अभी तक आपने रूपक को क्या माना है, माने आचार्य जगन्नाथ ने रूपक को क्या माना है कि विषयतावच्छेदक पुरस्कारेण उपस्थिते विषये निश्चीयमानं विषयितादात्म्यम रूपकम। अर्थात मुखत्वेन रूपेण वर्तमान जो मुख है उस मुख में विषयी जो चंद्र है उस चंद्र का तादात्म्य रूपक होता है। आचार्य जगन्नाथ ने यह बताया था रूपक के लक्षण में, निश्चयमान जो तादात्म्य है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि भैया इसमें एक और बात जोड़ दो, जैसे विषयतावच्छेदक पुरस्कार से स्थित विषय में माने उपमेय में विषयी के तादात्म्य को रूपक कहते हैं, उसी प्रकार से विषयितावच्छेदक पुरस्कारेण उपस्थित जो विषयी है माने उपमान है, माने चंद्रत्वेन रूपेण उपस्थित जो चंद्र पदार्थ है उस चंद्र पदार्थ में मुख पदार्थ यानी उपमेय का जो तादात्म्य है वो भी रूपक कहलाएगा। जबकि ऐसा आचार्य जगन्नाथ नहीं मानते। तो ये कह रहे हैं कि दोनों जगह अन्यतर लगा दीजिए वो, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग, रूपक का लक्षण ये थोड़ा बदल रहे हैं, इसको हम अलग अलग करके समझ लेते हैं। देखिए पहला लक्षण समझिए जो आचार्य जगन्नाथ ने भी माना है रूपक का, विषयतावच्छेदक पुरस्कारेण निश्चीयमान विषयी तादात्म्यम रूपकम। ठीक है, एक ये लक्षण हो गया जो पंडितराज को भी अभिमत है। दूसरा, विषयितावच्छेदक पुरस्कारेण निश्चीयमान विषय तादात्म्यम। अब इसको पंडितराज रूपक नहीं कहते, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको भी रूपक मानिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मुखत्वेन रूपेण वर्तमान मुख में चंद्र का तादात्म्य रूपक होता है, उसी प्रकार से चंद्रत्वेन रूपेण उपस्थित जो चंद्र पदार्थ है, उपमान है, उसमें मुख का जो तादात्म्य है, मुख का जो अभेद है, वह भी रूपक कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों जो परिणाम हमने आपको बताए हैं, ये दोनों रूपक के ही भेद हो सकते हैं। अत्र अलंकारांतरत्व कल्पनम न उचितम। तो वही कहते हैं कि रूपकस्य लक्षणम एवं परिष्क्रियताम विषयतावच्छेदक विषयितावच्छेदकान्यतर पुरस्कारेण विषयी
निश्चीयमान विषयी विषय तादात्म्यम, ऐसा कर दीजिए। तो ये दोनों ही प्रकार के जो परिणाम है वो रूपक का भेद बन सकते हैं। तो बोल रहे हैं आप इतनी विपरीत बात कैसे कर सकते हैं? किसी भी अलंकारिक ने उपमान में उपमेय के तादात्म्य को रूपक नहीं कहा है। सबने यही कहा है कि जो मुखादि उपमेय पदार्थ में निश्चयमान जो चंद्रादि उपमान पदार्थ का तादात्म्य होता है वह ही रूपक है। ऐसा किसी ने नहीं कहा है काव्य शास्त्र में, संस्कृत काव्य शास्त्र में, कि मुखादि उपमेय पदार्थ का जो चंद्रादि उपमान पदार्थ में जो तादात्म्य है वो भी रूपक कहलाएगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा है। तो बोलते नहीं, आपने पढ़ा नहीं अच्छे से। आचार्य मम्मट का जो लक्षण है उसको ये अपनी कही बात में प्रमाण बनाते हैं। ठीक है, ये जो तृतीय लक्षण को करने वाले हैं ये कहते हैं, देखिए, अतएवोक्तम केन, तो आचार्य मम्मटेन तस्य काव्य प्रकाशाख्ये ग्रंथे दशमोल्लासे अर्थालंकाराणां निरूपण क्रमे रूपकालंकार प्रस्तावे किमिति तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः। षष्ठ्यंत पद का प्रयोग करते हैं आचार्य मम्मट। उपमानोपमेययोः अभेदः रूपकम। अब वहां पर आचार्य मम्मट ने ये तो लिखा नहीं है सूत्र में कि उपमानस्य उपमेये अभेदः रूपकम, माने उपमान प्रतियोगिकः एव अभेदः रूपकम भवति, न तो उपमेय प्रतियोगिकमपि। ऐसा तो लिखा नहीं है उन्होंने। उन्होंने षष्ठ्यंत पद का प्रयोग किया है कि उपमान और उपमेय का। ठीक है, तो का से हम क्या करेंगे? उपमान का उपमेय का, ऐसा दोनों अभेदों को हम रूपक कहेंगे। अब माने उपमान का जब कहेंगे तो उपमेय में ऐसे सप्तमी से व्यवहार करेंगे, और उपमेय का जब कहेंगे तो उपमान में ऐसा सप्तमी का व्यवहार कर देंगे। तो अर्थात आचार्य मम्मट का जो रूपक लक्षण है उसका इस प्रकार का विलक्षण अभिप्राय मान करके ये जो तृतीयवादी हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि आचार्य मम्मटोपि तथा अभिप्रैत यत् उपमानस्य उपमेये उपमेयस्य च उपमाने अभेदः यः अस्ति सः अभेदः रूपकं भवति। तो यही बोलते हैं कि तद्रूपकम अभेदो या उपमानोपमेयोः इति, अतः तस्मात् रूपकात् परिणामो न अतिरिच्यते। रूपकालंकार से परिणाम जो है परिणामालंकार वह अतिरिक्त नहीं है। इति केषांचित् इतोपि मतमस्ति तच्च सर्वथा श्रद्धेयमस्ति, यतो हि सर्वेप्याचार्याः ये अलंकाराणां मीमांसां कुर्वन्ति ते सर्वेपि परिणामालंकारं रूपकात् पार्थक्येनैव तत्र व्यवेचयन्। अस्तु, अतः इदं सर्वथा श्रद्धेयम् अस्ति वचः एतेषाम्। इत्थं परिणामालंकारस्य मीमांसा अत्रैव समाप्ता भवति। इदानीं यथा आचार्यः प्रत्यलंकारं तत्स्थलीयं बोधं बोधयति, अत्रापि परिणामालंकारस्थले जायमानं बोधं विषयी कुर्वाणः अग्रे ग्रंथं करोति। पश्यन्तु, अथ बोधः अर्थात परिणामालंकारे कियान् बोधो भवति इति अग्रे मीमांस्यते। तो हरिनवतमाल इत्यत्र भगवदभिन्न तमाल इति निर्विवादा एव धीः। तो सबसे पहले आपने देखा कि परिणामालंकार में जो आचार्य जगन्नाथ उदाहरण देते हैं वो हरि तमाल इत्यादि पद्य को उदाहरण देते हैं। ठीक है, ये पद्य है अपारे संसारे विषम विषयारण्य शरणौ इत्यादि। तो वहां पर आपने देखा कि भगवान जो हैं वे उपमेय हैं और जो नवतमाल है वह उपमान है, लेकिन उस नवतमाल में भगवान का जो अभेद है माने उपमेय का जो अभेद है वो परिणामालंकार है। तो पहला स्थल में कैसा बोध होगा? तो कुछ भी विलक्षण बोध नहीं है, बस जैसे आपको रूपक में बताया है
उसी प्रकार का बोध होगा। बस यहाँ पर जो अभेद का प्रतियोगी है उसको बदल देना है, यानी उपमेय का पहले प्रयोग करना है शब्द बोध को बोलते समय, और तत्प्रतियोगिक अभेद को किस में लेकर के आना है, तो उपमान में लेकर के आना है। तो वही बोल रहे हैं, हरिनवतमाल इत्यत्र भगवदभिन्न तमालः इति निर्विवादा एव धीहि। इस प्रकार से विवाद रहित शब्द बोध स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा अगर यही रूपक होता तो हरितमाला भिन्न भगवान, इस प्रकार से शब्द बोध होता। लेकिन चूंकि यह परिणाम अलंकार है तो परिणाम अलंकार में क्या होता है, उपमेय प्रतियोगिक अभेद जो होता है वह उपमान में गृहीत होता है। इसीलिए शब्द बोध को बोलते समय भी हमको यह ध्यान रखना है कि अभेद का जो प्रतियोगी है उसका पहले प्रयोग करेंगे, और तद अभेद को हम जो मुख्य है उपमान उसमें लेकर के आएंगे। तो वही बताया कि भगवद भिन्न तमालः इति निर्विवादैव धीहि, तथा श्रावं श्रावं वचस्सुधाम इत्यत्र विशेषण समासे समासगत परिणामे वचनाभिन्नाम सुधामिति। तो अगर देखिए अब इसमें भी दो प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं आचार्य ने इस पद्य में, कि अगर आप इस पद्य को ऐसा पढ़ते हैं कि श्रावम श्रावम वचस्सुधाम, समासगत परिणामालंकार का उदाहरण था, उसमें आप देख लेना पिछले पाठों में। तो वहां पर है कि वचो रूपी सुधा को सुनकर के, ठीक है, तो सुनना रूप जो प्रकृत कार्य है उस प्रकृत कार्य में अमृत रूप जो उपमान है वह अनुपयोगी है, उसका उपयोग नहीं हो सकता। इसीलिए वचनाभेद, उपमेय जो वचन है वाणी है तदअभेद हम लेकर के आते हैं उपमान में। और जब अमृत रूप जो उपमान है वो वचना भिन्न हो जाता है, वचो भिन्न हो जाता है, तब जाकर के उसका प्रकृत कार्य जो श्रवण है उसमें उपयोग होता है। तो वहां पर भी इसी प्रकार से अगर आप परिणाम मानेंगे तो इसी प्रकार से विशेषण समासगत परिणामे वचनाभिन्नाम सुधाम, इसी प्रकार से बोध होगा। माने पहले आपको अभेद का प्रतियोगी यानी उपमेय जो है उस उपमेय को बोलना है, तो वचन उपमेय है तो पहले वचन को बोल दिया, और तदभिन्न सुधा वहां पर मानी गई है, तो माने उपमान को बाद में बोलना है। ठीक है नारायण। तो वचनाभिन्नाम सुधाम, ठीक है, श्रावम श्रावम ऐसा बोध होगा। और अगर आपने पायम पायम वचस्सुधाम ऐसा प्रयोग कर दिया, पिव धातु से अगर नमुल प्रत्यय हो गया, तब तो वहां पर फिर क्योंकि पान रूप जो प्रकृत कार्य है उसमें उपमेय जो है वो अनुपयोगी है। उस प्रकृत कार्य में उपमान जो अमृत है वह अब अनुपयोगी नहीं है, वो तो उपयोगी है, उपमानत्वेन रूपेण ही उपयोगी हो रहा है। लेकिन जो उपमेय है वचन, वह वचन जो है वो प्रकृत कार्य पान में उपयोगी नहीं हो रहा है। इसीलिए वचन का उपमानत्वेन ग्रहण करना होगा, यानी वचन में उपमेय में उपमान जो सुधा है अमृत है उसका अभेद मानना होगा। तो यहां पर बदल जाएगा क्योंकि रूप का अलंकार हो गया ये, तो जहां पर उपमान प्रतियोगिक अभेद उपमेय में गृहीत होता है वहां तो रूप का अलंकार होता है। यहां पर यही किया आपने, अमृत प्रतियोगिक अभेद आपको वचन में आपने माना, तो यहां पर क्या होगा, तो जो भी ध्यान रखिए शब्द बोध में जो भी अभेद का प्रतियोगी होगा उसको पहले बोलना है। तो अब देखिए क्या लेकिन अब चूंकि अच्छा समास में वो बाद में है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या है उसका आकार बदल देंगे शब्द बोध का। ठीक है, अगर उसी प्रकार से बोलना है तब तो ऐसे बोल सकते हैं कि सुधा भिन्नम वचनम पायम पायम। लेकिन अब ये शब्द बोध में भी सुधा को बाद में ही रखना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से शब्द बोध को हम बना सकते हैं कि पायम पायम वचस्सुधाम इति रूपके तु वचोनिष्ठाभेद प्रतियोगिनीम। तो माने वचन पदार्थ जो है उनमें अब अभेद रहेगा ना, रूपक अलंकार है तो वो उपमेय है, तो उसका आधेयता संबंध से अभेदार्थ अभेद में अन्वय करेंगे तो वचोनिष्ठ अभेद ऐसा हो गया। और प्रतियोगी प्रतियोगी
प्रतियोगित्व संबंध से उसका अभेद का हम सुधा में अन्वय कर देंगे, क्योंकि सुधा जो है, अमृत जो है, वो अभेद का प्रतियोगी है। बस यही अंतर समझना है कि परिणाम अलंकार में अगर ये परिणाम अलंकार होता तो अभेद का प्रतियोगी वचन होते, जैसे पहले आपने देखा। लेकिन चूंकि यहाँ पर रूपका अलंकार है तो यहाँ पर जो अभेद होता है वो उपमान प्रतियोगिक होता है, इसीलिए जो उपमान सुधा है वो प्रतियोगी बन गई। तो शब्दबोध कैसा होगा? तो वचोनिष्ठ अभेद प्रतियोगिनीम सुधाम पायम पायम। ठीक है, इति बुद्धि ही, इस प्रकार का शब्द बोध होता है। एवं वदनेन इंदुना तन्वी स्मरतापम विलुम्पति इति व्यस्त परिणामे। पहला तो समासगत परिणाम अलंकार का उदाहरण था। अब जो व्यस्त परिणाम के हमने आपको दो उदाहरण दिए, यानी अभी जो तृतीय आचार्य के मत में जो परिणाम अलंकार के उदाहरण आए हैं, वहां पर इसी प्रकार से क्या होगा? बोध करना होगा। तो पहले देखिए, व्यस्त परिणाम में क्या बोध होगा? वदनाभिन्नेन इंदुना। ठीक है, इस प्रकार से बोध होगा, है ना, वदनाभिन्नेन इंदुना, क्योंकि यहां पर वदन प्रतियोगिक अभेद इंदु में लेके जाना है। ठीक है, हाँ, अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ ठीक है, वदनाभिन्नेन इंदुना तन्वी स्मरतापम विलुम्पति। हाँ, तो ये व्यस्त परिणाम में बोध होगा। और अगर यहाँ पर आप रूपक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जो उपमान चंद्र था उसका स्मरजन्य ताप रूप प्रकृत कार्य में उपयोग नहीं हो रहा था, इसीलिए वहां पर मुख का अभेद हम लेकर के आए चंद्र में। तो वहां पर बोध हुआ मुखाभिन्न चंद्र कारणम स्मरजन्य ताप नाशे। अब अगर रूपक मानेंगे, ठीक है, माने वदनेन इंदुना तन्वी शिशिरी कुरुते दृशौ, तो यहाँ पर तो क्या है, मुख जो है वही प्रकृत कार्य में उपयोगी नहीं बन रहा है, क्योंकि शिशिरीकरण जो है वह चंद्र का कार्य है। तो यहाँ पर जो उपमान है वो तो उपमानत्वेन रूपेण उसका प्रकृत कार्य में उपयोग हो जा रहा है, लेकिन उपयोग जो मुख है उसका मुखत्वेन रूपेण प्रकृत कार्य जो दृक् शिशिरीकरण है उसमें उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर उसके उपयोग के लिए क्या होता है, उसमें उपमान का अभेद लाया जाता है, माने उपमान प्रतियोगिक अभेद जो है वो वदन में लाया जाता है, तो ऐसा रूपक हो जाएगा। तो रूपक में क्या होगा कि वदन निष्ठेन वदन वदननिष्ठ अभेद प्रतियोगिना, ठीक है, इंदुना, यहां पर इस प्रकार से शब्दबोध होगा रूपक में। ठीक है, माने वदननिष्ठ जो अभेद है उस अभेद का प्रतियोगी जो चंद्र है। तो यहाँ पर आपने देखा वहां पर चंद्र जो था माने मुख जो था वो प्रतियोगी प्रतियोगी बन रहा था व्यस्त परिणाम में, वदनेन इंदुना इत्यादि में। वचन प्रतियोगिक अभेद जो था वो चंद्र में आ रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वदन निष्ठ हो रहा है अभेद। अब वदन प्रतियोगी नहीं है, प्रतियोगिक अभेद नहीं है। ठीक है, तो प्रतियोगी कौन है अभेद का? तो जो रूपक में होता है उपमान, वही प्रतियोगी है। ठीक है, तो यहाँ पर बोध कैसे करेंगे? वदन निष्ठाभेद प्रतियोगिना इंदुना स्मरज तन्वी दृशौ शिशिरी कुरुते। जो तन्वी है वो दिशाओं दृष्टि को शीतल कर रही है। अस्तु इत्थमत्र बोध वैलक्षण्यम अस्ति। हाँ, माने जो तीसरे सिद्धांत को जो कह रहे हैं उनके प्रति उनको उत्तर दे रहे हैं कि अत्र बोधजन्यम वैलक्षण्यम अस्ति एव, अतः उभे अत्र रूपके स्तः इति वक्तुं न उचितं तेषाम् आचार्याणाम्। अत्र बोधः एव वैलक्षण्यम उपपादयति, कि एक जगह बोध हो रहा है वहां पर अभेद का प्रतियोगी चंद्र है, अपरत्र अभेद का प्रतियोगी जो है वो मुख है, इसीलिए बोध वैलक्षण्येनैव इदं माने परिणामालंकारः अयं रूपकात् सुतरां भिद्यते। अस्तु, फिर कहते हैं तथा इच्छसि चेदाशु सतां वागमृतं शृणु हृदये
धारणाद् यस्य न पुनः खेद संभवः इति परिणामे शिणु इति विहाय पिब इति कृते तत्रैव रूपके। हाँ, और हम आपको और बता रहे हैं, देखिए कोई कह रहे हैं कि सताम यद्वागमृतमस्ति तच्छृणु, सज्जनों की जो वाणी है, सज्जनों का जो अमृत माने वचन रूप जो अमृत है उसको सुनो। सुनने से क्या होगा? आशु शांति मिच्छसि, यदि चेत आशु शांति मिच्छसि, यदि तुम शीघ्र शांति चाहते हो तो सज्जनों के वचन रूपी अमृत को सुनो। उससे क्या होगा? तो यस्य धारणात् हृदये पुनः खेद संभवो नास्ति, जिसके धारण करने से, मैंने सज्जनों के वचन रूपी अमृत को हृदय में धारण करने से पुनः हृदय में खेद की उत्पत्ति नहीं होती है, दुख नहीं होता है, ऐसा किसी ने वाक्य बोला। अब यहाँ पर जो वही श्रवण रूप जो प्रकृत कार्य है, उसमें जो अमृत पदार्थ है उपमान, उसका अमृतत्वेन रूपेण अन्वय माने उपयोग नहीं हो सकता। इसीलिए उसमें हम क्या करते हैं? वचन प्रतियोगिक अभेद, वचफ प्रतियोगिक अभेद लाते हैं, उसको वचनाभिन्न बनाते हैं, वागाभिन्न बनाते हैं। किसको? अमृत को। तो यहाँ पर क्या हुआ? वचन माने वचफ प्रतियोगिक या वाक प्रतियोगिक अभेद लेकर के आए हम किस में? तो अमृत में। तो वही उपमेय का अभेद जहां उपमान में हो और जहां उपमान यानी अमृत उपमेयतया यानी वचस्त्वेन रूपेण प्रकृत कार्य श्रवण में उपयोगी बने, इसी को हम परिणाम कहते हैं। तो ये हो गया परिणाम का उदाहरण, ठीक है। अब इसी में अगर आप श्रृणु इसको छोड़ करके पद को पिब ऐसा पद रखेंगे तो रूप तत्रैव रूपके, वहीं क्या हो जाएगा? रूपकालंकार भी हो जाएगा। अस्तु इति रूपके च बोध व्यवस्थिति। तो यहां पर भी उसी प्रकार से आपको बोध करना है कि देखिए अगर परिणाम अलंकार होगा तो बोध होगा वागभिन्नम अमृतम शृणु, ठीक है। वागभिन्नम अमृतम शृणु अर्थात वाक प्रतियोगिक अभेद अनुयोगिनम अनुयोगिनम अमृतम शृणु ऐसा बोध होगा। और यदि रूपक मानेंगे तो बोध होगा वाक्निष्ठ अभेद प्रतियोगिनम अमृतम शृणु, ठीक है। इस प्रकार से बोध होगा। तो परिणामालंकार में और रूपकालंकार में इस प्रकार से बोध को व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। अब देखो यहां पर भी फिर बता रहे हैं कि विद्धा मर्मणि वाग वाणैः घूर्णन्ते साधव खलैः सद्भिर्वचोमृतैः सिक्ता पुनः स्वस्था भवन्ति ते। दुर्जनैः वाग वाणैः मर्मणि विद्धाः साधवः घूर्णन्ते, अर्थात साधूनां शिरशूलम उत्पादयन्ति के तो दुर्जनाः। तो ये जो खल हैं, दुष्ट लोग हैं, इनके द्वारा वचन रूपी बाणों के द्वारा हृदय देश में आहत किए जाते हुए विद्धाः आहताः पीड़िताः साधवः सज्जनाः घूर्णन्ते, उनका जो है क्या है सिर जो है वो चकराने लगता है, मैंने उनकी शिरोवेदना होती है। सद्भिर वचोमृतैः सिक्ताः पुनः स्वस्था भवन्ति ते, लेकिन फिर यदि
कोई सज्जन आते हैं और वे सज्जन उनको अपने वचनामृतों से सिक्त करते हैं, तो सद्भिः वचोमृतैः सिक्ताः सन्तः ते साधवः पुनः स्वस्थाः भवन्ति। तो जो वे साधु हैं, वे सज्जनों के आ जाने पर उन सज्जनों के द्वारा जब अपने वचनामृतों से सिक्त कर दिए जाते हैं तो वे पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब वागवाण एक ये स्थल है और वचोमृतैः एक ये स्थल है। दोनों ही स्थलों में घूर्णन जो है, घूर्णन, वह भी वचन माने घूर्णन रूप जो प्रकृत कार्य है उसमें भी जो उपमेय हैं, वचन वाणी, वह उपयोगी नहीं है, क्योंकि बाण का कार्य होता है घूर्णन करना, न कि वाणी का। तो यहां पर भी क्या चाहिए, घूर्णन रूप प्रकृत कार्य में उपयोगी बनने के लिए वाणी में बाणाभेद अपेक्षित है, यानी ये रूप का अलंकार होगा। ठीक है, तो वाणाभिन्न वाचा, वाणाभिन्नया वाचा साधवः घूर्णन्ते, ऐसा आपको रूपक करना होगा। और उत्तरार्ध में देखिए वचोमृतैः सिक्ताः, तो सेचन रूप जो प्रकृत कार्य है वह भी अमृतत्वेन रूपेण, माने उपमानत्वेन तो उपमान का संभव है, लेकिन उपमेय जो वाणी है उससे सेचन भी नहीं किया जा सकता। तो यहां पर भी प्रकृत कार्य सेचन में उपयोगी बनने के लिए जो वचन है उसमें हमको अमृताभेद मानना होगा। तो यानी दोनों ही स्थलों में उपमान प्रतियोगिक अभेद जो है वो उपमेय में गृहीत है, इसीलिए दोनों ही स्थलों में ये क्या है, रूपकालंकार है। तो इति रूपके, ऐसा कह करके ये सप्तमी का पद नहीं है, जैसे ऊपर रूपके जो सप्तमी का पद है, यहाँ पर प्रथमा का द्विवचन है ये, इति रूपके, अर्थात द्वे रूपके स्तः अत्र बोध व्यवस्थिति एवं कल्पनीया। इन दोनों भी रूपकों में बोध की जो व्यवस्थिति है उसको इस प्रकार से मानना चाहिए। तो यहाँ पर भी बोध कैसे होगा, तो देख लीजिए, वाग्निष्ठ अभेद प्रतियोगी भी बाणैः, और उत्तरार्ध में होगा वचोनिष्ठ अभेद प्रतियोगी भी अमृतैः सिक्ताः। अस्तु, तो तत्र विशिष्य इदम अवधेयं, रूपकालंकारे यद्यपि उभयत्र रूपकालंकारेपि परिणामालंकारेपि शब्दबोधे उपमानस्य पश्चादेव कथनमस्ति, परन्तु पश्चादुक्तस्यापि उपमानपदार्थस्य एकत्र अभेद प्रतियोगित्वमस्ति, अपरत्र नास्ति। परिणामालंकारे अभेद प्रतियोगित्वम् उपमेयस्य अस्ति, रूपकालंकारे च तदेव अभेद प्रतियोगित्वम् उपमाने आरोप्यमाणे आयाति। तो बस यही आपको ध्यान देना है कि अगर ये परिणामालंकार होता तो हम इसको ऐसे बोलते, वाक् प्रतियोगिक अथवा वागभिन्न बाणैः। ठीक है, माने वाक् प्रतियोगिक अभेदानुयोगी भी बाणैः, अगर परिणाम होता तो। ऐसे परिणाम नहीं है दोनों ही जगह पर, रूपकालंकार ही है, लेकिन अगर होता तो इस प्रकार से हम शब्दबोध करते। और उत्तरार्ध में करते वचो भिन्नामृतैः, अर्थात वच प्रतियोगिक अभेदानुयोगी भी अमृतैः। अस्तु, तो बस यही समझना है कि रूपकालंकार में और परिणामालंकार में इसी प्रकार से बोधवैलक्षण्य होता है। अस्तु, तत्र अलम् एतावता पाठेन पुनः अग्रेपि परिणामालंकारस्थलीयं बोधमादाय इतोपि अस्ति कियान् पाठः तं वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। धन्यवादः।